नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेजों के एग्जाम फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपने इस चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जहाँ पर क्लिक करके आप मेरे इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पर मिल जाए। जिस वैकेंसी का बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल रात को जारी कर दिया। और वह वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की। एसएससी जीडी कांस्टेबल एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और आईटीबीपी यानी कि इंडो टाइबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाकर देश की सेवा करने का मौका देती है। अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में जाना चाहते हो तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की यह वैकेंसी आपके लिए है। और आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको यह वैकेंसी पूरी समझ में आएगी। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की जो है वैकेंसी निकली हुई है, इसके पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, कब से कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो और भी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट दी हुई है कि आप कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये 24 नवंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा दूसरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, अगर आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म में कुछ स्पेलिंग गलत फील हो जाती है तो कब से कब तक आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो अगर आपने फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो। फिर अगला पॉइंट है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम कब तक होगी, तो फरवरी मार्च 2024, एग्जैक्ट डेट यहाँ पर दी हुई नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च 2024 तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट, मतलब कि फॉर्म भरने के 2 महीने बाद इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। अगली जानकारी यहाँ पर है उम्र सीमा क्या रहेगी। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कौन कौन सी एज वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो 18 से 23 साल की एज वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो भी होनी चाहिए 1/1/2024, यानी कि 1/1/2024 की डेट तक आपकी एज 18 साल होना जरूरी है। और 23 साल तक 1/1/2024 तक अगर आपकी एज 23 साल है तो यह फॉर्म आप एसएससी जीडी का अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको जो ऊपरी एज है उसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 23 और 5 यानी कि वह 28 साल, यानी कि एससी और एसटी वाले 28 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, यानी कि वे 26 साल तक की एज वाले ओबीसी के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर वो 10वीं पास है तो वह एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जो भी मतलब कि ये आर्मी में जाने का सबसे सुनहरा मौका है 10वीं पास वालों के लिए। यह एकमात्र वैकेंसी है जो मात्र 10वीं पास में ही आपको आर्मी में जाने का मौका देती है। तो जो भी 10वीं पास है वे जल्दी से एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दे। अगली इंपॉर्टेंट जानकारी है वैकेंसी यहाँ पर कितनी निकली है, यानी कि कितने पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें, कितने पद यहाँ पर है, तो 26,146 पोस्ट एसएससी जीडी में निकली हुई है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की अलग अलग डिवाइड करके टोटल मिला के 26,146 पोस्ट यहाँ पर एसएससी ने निकाली है। अगर हम इसको समझें तो बीएसएफ में 6,174 पोस्ट निकली हुई है। सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर सीआईएसएफ में निकली हुई है, वो है 11,025 पोस्ट सीआईएसएफ में यहाँ पर निकली हुई है। एसएसबी में अगर हम देखें तो 635 पोस्ट है। और सीआरपीएफ में देखें तो 3,337 पोस्ट निकली हुई है। और एसएसएफ में 296 पोस्ट यहाँ पर है। तो ये सभी फोर्स की पोस्ट अगर हम देखें तो 26,146 पोस्ट यहाँ पर एसएससी ने जीडी कांस्टेबल की निकाली है, जो काफ़ी ज़्यादा है। हर बार यह पोस्ट पहले भी इतनी ही पोस्ट निकली थी और बाद में वह 50,000 60,000 तक पोस्ट की बढ़ गई थी। तो इस बार भी संभावना है कि यह जो 26,146 पोस्ट है ये बढ़कर
50,000 और 60,000 तक भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में यह आ सकता है कि अगर सपोज मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरता हूँ और अगर मेरे पास एनसीसी है तो उसका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। तो अगर आपके पास एनसीसी है तो उसको आपका जरूर आपको इंसेंटिव आपको मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी ए है तो 2% आपका मार्क्स में इंसेंटिव मिलेगा। अगर एनसीसी बी है तो 3% मिलेगा। अगर एनसीसी सी है तो आपके मार्क्स में आपको 5% तक इंसेंटिव, जो भी आपका कट ऑफ बनेगा उसमें 5% नंबर आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो आपको ज़रूर एनसीसी का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, अगर आप अपना फॉर्म भरते हो और फॉर्म में यह डिक्लेयर करते हो एनसीसी यस या नो, फॉर्म फिल करते समय अगर आप एनसीसी का ऑप्शन उसमें फिल करते हो तभी आपको यह बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म में एनसीसी की जानकारी नहीं दी तो आपको एनसीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है, आप अपना फॉर्म जब भी फिल करो तो उसमें एनसीसी की जानकारी फिल करना बिल्कुल भी ना भूले। पॉइंट, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, यानी कि आपको किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ssc.nic.in ऑनलाइन आपको फॉर्म इसका अप्लाई करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि फॉर्म में अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी फॉर्म भरते समय, अगर आपने कोई नाम वगैरह की स्पेलिंग में अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप कब से कब तक फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, फॉर्म की आपकी रिसिप्ट आ गई है, तो उस समय आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। आपको करेक्शन करने की डेट यहाँ पर एसएससी ने अलग से दी है, 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हो। यानी कि 2 दिन आपको पूरे मिलेंगे करेक्शन करने के, अगर आपने फॉर्म में कुछ गलत जानकारी दे दी है तो। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें एग्जाम सेंटर क्या क्या रहेंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको उज्जैन मिल जाएगा, इंदौर सेंटर मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा, जबलपुर मिल जाएगा, सागर मिल जाएगा और सतना मिल जाएगा। अगर आप एमपी में हो तो आपको एमपी में इतने सारे सेंटर मिल जाएंगे। अगर आप इधर अदर स्टेट से हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन की PDF दी है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना एग्जाम सेंटर चेक कर सकते हो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार से रहेगा। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न को समझ जाए एसएससी के, तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे और कंप्यूटर बेस आपकी एग्जाम रहेगी, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगी। 2 नंबर हर क्वेश्चन का रहेगा, यानी टोटल मिला के 160 नंबर का आपका यह क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। किस प्रकार के टॉपिक से आपका सिलेबस आएगा वो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आपको इसमें यहाँ पर 40 नंबर रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। अगला है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का आपका यह पेपर होगा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर। इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन, 40 नंबर। 60 मिनट का आपका यहाँ समय रहेगा। इस प्रकार यह 80 क्वेश्चन आपका टोटल यहाँ पर आएंगे और 160 नंबर का यह आपका पेपर होगा आएंगे। वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और हर गलत आंसर के लिए आपको 0.25 नंबर आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो 0.25 नंबर आपका वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली, अब एग्ज़ाम के बाद एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बाद आपको अपना फिजिकल देना होगा। तो फिजिकल की जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में एसएससी की दी हुई है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेल के लिए 5 किलोमीटर की आपकी यहाँ पर रनिंग रहेगी, 24 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर उनको रनिंग करनी होगी और 8.5 मिनट का उनको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा 1.6 किलोमीटर इन 60 मिनट, अगर आप लद्दाख से हो तो लद्दाख वाले कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अगला है आपका जो फिजिकल में होगा वो है हाइट। तो मेल के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो एसटी में मेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एसटी में फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। बात करें अगर चेस्ट की, तो चेस्ट का जो दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए ही चेस्ट का रहेगा, जो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुलाना ज़रूरी है। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो अनएक्सपेंडेड, जिसका मतलब होता है बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको फुलाना ज़रूरी है। अब वेट को अगर देखें तो वेट आपका कितना होना चाहिए फिजिकल टेस्ट में, तो यहाँ पर जो वेट का जो नहीं दिया हुआ है स्पष्ट कि इतना वजन होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी जो हाइट है और आपकी जो एज है उसके आधार पर जो भी मेडिकल क्राइटेरिया रहेगा उतना वजन कम से कम आपका होना ज़रूरी है। तभी आप फिज़िकल को क्वालिफाई करने के लिए
तभी आप फिज़िकल क्वालिफाई कर पाओगे। फिर अगली जानकारी इस नोटिफिकेशन में है मेडिकल एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली, उसके बाद फिज़िकल क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में तो कुछ ज़्यादातर नहीं रहेगा, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें आपको 10वीं की मार्कशीट ले जाना ज़रूरी है, मूल निवासी आपका होना चाहिए। अगर आपने एनसीसी फॉर्म में अप्लाई बताया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का होना चाहिए। एनेक्स्चर आईवी का जो फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप ये फॉर्मेट डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये सभी जो आवश्यक दस्तावेज है ये आपको मेडिकल जब भी आपका होगा उसमें आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स का रहेगा, और आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में ले जानी है। इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दी हुई है वह यह है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आप फॉर्म तो भर दोगे, एग्ज़ाम भी आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, लेकिन आपके लिए सिलेक्शन मोड किस प्रकार रहेगा, सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, इसका कट ऑफ किस प्रकार जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 25% नंबर आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे फिज़िकल के लिए। और एसटी, एससी और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको 20% नंबर यहाँ पर लाना ज़रूरी है। अगर वो 20% नंबर ले आते हैं तो वे फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब समझ लेते हैं, अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होना ज़रूरी है। तो 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसमें 10वीं के रोल नंबर फॉर्म में एंटर होंगे। एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और सिग्नेचर आपके लगेंगे। ये दस्तावेज आपका, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी निकली हुई है 26,146 पोस्ट 10वीं पास वालों के लिए, उसकी पूरी जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।